अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद दोस्तों। अपने स्वार्थ और अपने लालच के लिए इसराइल पूरे मध्य पूर्व में आग लगा सकता है और इस बात के प्रमाण हर गुजरते दिन के साथ सामने उभर कर आ रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि ये दोनों शख्स, एक शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति और दूसरा इसराइल का सबसे ताकतवर आदमी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह टक्कर कार्लसन एक पत्रकार हैं जो एक ज़माने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हुआ करते थे। अब उन्होंने दावा किया है, यह दावा सुनाने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं, इस दावे की अब तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, मगर कतर ने इससे इनकार भी नहीं किया है। और दावा क्या है? दावा यह है कि कतर ने मुसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार किया है, यानी कि इसराइल की जो कुब्जर एजेंसी है उसके एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। मकसद, मुसाद के ये एजेंट कतर के अंदर बम धमाके करवाना चाहते थे और इसका दोष ईरान पर बढ़ना चाहते थे। मैं स्पष्ट कर दूं, इस बात की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, मगर जैसा कि मैं कह रहा हूं कि कतर ने इसे खारिज भी नहीं किया है। अब तक जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सबसे पहले सुनिए टक्कर कार्लसन का क्या कह रहे हैं। अगर आपने गौर किया होगा, कार्लसन ने यह भी कहा था कि इसराइल सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है और पूर्व मध्य के देशों के साथ, और उन्हें बर्बाद करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। हकीकत यह है दोस्तों कि जिस तरह से अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर तंज थोपी है, जिस तरह से सुप्रीम लीडर खामनी को मौत के घाट उतारा गया है, उसमें साफ तौर पर एक लालच, एक डिवियस प्लान दिखाई देता है। एक बहुत ही क्रूर सोच दिखाई देती है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ स्वार्थ, अपने आप को बचाना और ईरान की सत्ता को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। अब एक और खबर आ रही है, मगर उससे पहले आपको यह तस्वीर देखनी चाहिए। यह है सऊदी अरब के आरामों के रास्तुनारों में लगी आग। यह सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। याद कीजिए दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि आग क्यों लगी, क्योंकि ईरानी मिसाइल यहाँ पर आकर गिरती है और यहाँ पर आग लग जाती है। फिर एक और थ्योरी आती है कि मिसाइल नहीं गिरी, एक ड्रोन के टुकड़े गिरे जिसके चलते ये आग लगी। पहले ये थ्योरी आ रही थी। क्या आप जानते हैं, मैं तस्नीम न्यूज़ एजेंसी अब यह दावा कर रही है कि सऊदी के अराकों में जो आग लगी है, रास तनूरा में जो आग लगी है, वो आग भी इसराइल ने लगाई। सबसे बड़ी बात, एक बार फिर इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। नंबर 2, इसे खारिज नहीं किया गया। सऊदी अरब ने तस्लीम न्यूज़ एजेंसी क्या कह रही है, स्वतंत्र न्यूज़ एजेंसी क्या कह रही है, पूरी जानकारी अब आपके स्क्रीन पर आ रही है दोस्तों, गौर फरमाइए। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने वाकई रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरब की राज तनूरा रिफाइनरी पर हमला इसराइल ने किया, ईरान ने नहीं, और इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, तस्नीम क्या कह रहा है? तस्नीम ने एक जानकार सैन्य स्रोत के हवाले से दावा किया कि हमला इसराइल ने किया ताकि ध्यान ईरान पर डाला जा सके, इसका दोष ईरान पर मढ़ा जा सके। उनका कहना है कि ईरान ने सऊदी के किसी तेल ठिकाने पर हमला नहीं किया है। यही लाइन कुछ रूसी और क्षेत्रीय मीडिया ने भी दोहराई है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि इस घटनाक्रम को लेकर, तस्नीम के इस दावे को लेकर बाकी रिपोर्टिंग क्या कह रही हैं। गौर फरमाइए। सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि राज नूरा के पास 2 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं और मलबे से हल्की आग लगी। सऊदी ने अभी तक सार्वजनिक रूप से किसी देश का नाम नहीं लिया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे ईरान की जवाबदेही कार्रवाई से जोड़ा है, लेकिन यह मीडिया की अटकलें थी, सऊदी का आधिकारिक आरोप नहीं था। ईरान के अधिकारियों ने साफ तौर पर इनकार किया है कि उन्होंने सऊदी तेल ठिकानों को निशाना बनाया है। यहाँ पर 2 चीज़ें साफ तौर पर उभर कर आ रही हैं। नंबर 1, सऊदी ने किसी पर दोष नहीं मढ़ा, जबकि सऊदी अरब ईरान से नाराज़ है। इनफैक्ट याद कीजिएगा, जानकारी दिया गया था कि किसी तरह से मोहम्मद बिन सलमान लगातार डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन कर रहे थे, ईरान पर हमला करो, हमला करो और हमला करो। बड़ा प्रश्न, अगर ईरान ने आरोपों पर हमला किया होता, तो तेल रिफाइनरी पर हमला किया होता, तो क्या वो ईरान पर दोषी नहीं मरता? और इससे भी बड़ी बात, ईरान इस जिम्मेदारी से क्यों बचेगा? जो उसने किया है वो उस बात को स्वीकार करेगा ना। अब जो तस्लीम कह रहा है कि इसके पीछे इसराइल का हाथ है, इसे जोड़ कर देखिए।
टक्कर कार्लसन ने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि कतर में मोसाद के एजेंट्स की गिरफ्तारी हो रही है। वो मोसाद के एजेंट्स जो कतर में बम ब्लास्ट करवाना चाहते थे ताकि ईरान पर दोष मढ़ा जाए। यह पूरी कड़ी अब आपस में जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो दावा मैंने किया था कि कहीं ना कहीं इसराइल के पूरे मध्य में पूर्व आग लगा देना चाहता था, अब आगे गौर कीजिए तो सच्चाई क्या है। इसराइल ने फॉल्स फ्लैग किया। यह फिलहाल सिर्फ एक अनाम स्रोत के आधार पर दावा किया गया है। इसके समर्थन में अभी तक कोई सैटेलाइट तस्वीर, हथियारों का फॉरेंसिक सबूत या सऊदी या अमेरिकी इसराइली आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मतलब तस्लीम का दावा सच में रिपोर्ट हुआ है, लेकिन अभी यह पुष्टि और राजनीतिक रूप से संवेदनशील आरोप है। इसे स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता। यह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा रहस्यमय हो रहा है। अगर यह बात सच है तो इसके पीछे की थ्योरी क्या हो सकती है। कहीं न कहीं इसराइल तमाम खाड़ी देशों को भड़का रहा है। मकसद यह भड़क जाए, चाहे कतर हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, और ये लोग फिर इसराइल और अमेरिका की मदद करें और ईरान पर हमला बोले। यानी कि कहीं ना कहीं अगर तस्लीम की यह थ्योरी और जो बात टक्कर कार्लसन ने कही वह सही है तो उसका क्या मतलब है। इसराइल ज़मीन तौर पर क्या कर रहा है। तमाम खाड़ी देश जो हैं वो ईरान पर हमला करें, मगर अब तक किसी खाड़ी देश ने हमला नहीं किया है। क्या इसका मतलब यह लगाया जाए कि कहीं ना कहीं खाड़ी देश यह समझ रहे हैं कि इसके पीछे क्या चल रहा है। हालांकि इस मंच पर मैंने उनकी कायरता का जिक्र अक्सर किया है और यह बात एक हकीकत है। हकीकत यह है कि एक तरफ कायरता और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो पागल हो चुके हैं। जी हाँ, 4 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने पर्दे की तारीफ करते हैं। यह सुनहरे पर्दे मैंने लगाए, यह बॉल रूम मैंने सजाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या तो यह व्यक्ति इस कदर अहंकारी है कि इसको परवाह नहीं कि मारा गया अमेरिकी या ईरानी है, और ऐसे में इस व्यक्ति का एक भी दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बने रहना दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और हो रहा है। अमेरिकियों के लिए खतरनाक है। अब देखिए क्या नाटक किया जा रहा है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, यह दोनों इस वक्त मध्य पूर्व में आग लगाना चाहते हैं। अब एक और खबर आ रही है दोस्तों, याद कीजिएगा, इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं ईरान के न्यूक्लियर साइट्स की, ईशान और नतंज। खबर आ रही है कि इसराइल के नतंज और ईशान दोनों जगह हमला किया। कुछ अपुष्ट खबरें यह भी कह रही है कि रेडिएशन लीक हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यह काम अमेरिका ने जून में किया था पिछले साल, जब न्यूक्लियाइड्स पर हमला बोला था, और यह अपने आप पर कितना खतरनाक है। रेडिएशन लीक होगा, रेडियोथर्मी रिसाव होगा, तो इसका नुकसान किसको होगा। इसका नुकसान ईरान के आम इंसान को होगा, औरतों और बच्चों को होगा, मगर इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, नतांत और ईशान दोनों पर हमला किया गया है और इसके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। इसराइल ने ईरान के नतांस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, ऐसा ईरान का दावा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है। सबसे पहले हमें यह जानकारी बहुत ज़रूरी है कि आखिर हुआ क्या है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल की एयर स्ट्राइक में नसंत यूरेनियम एनरिचमेंट साइट को निशाना बनाया गया। ईरान के परमाणु प्रमुख मोहम्मद इस्लामी और IAEA में उसके राजदूत ने दावा किया कि साइट पर 2 बार हमला हुआ। यह बयान IAEA बोर्ड को लिखे गए पत्र और ईरानी मीडिया के जरिए किया गया। इस बारे में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या कह रही है, इस पर भी गौर कीजिए। UN की परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने फिलहाल कहा है कि इससे ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि ईरान की किसी न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचाया है। IAEA डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने कहा है कि अभी तक किसी रेडिएशन की लीक होने की पुष्टि नहीं है। IAEA ने सभी पक्षों से अपील की है कि परमाणु ठिकानों के आसपास सैन्य कार्रवाई से बचें कि अगर संवेदनशील हिस्से को नुकसान पहुंचा तो रेडिएशन का खतरा हो सकता है। और बड़ा प्रश्न, क्या इसराइल की इस कार्रवाई से वाकई रेडिएशन लीक हुआ है। मैंने क्यों कहा कुछ देर पहले, इसराइल न सिर्फ ईरान में आग लगा देना चाहता है, बर्बाद कर देना चाहता है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा सबूत हमें
गजा में दिखा। 70 से 75 हज़ार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला और रेडिएशन का खतरा, और वाकई रेडिएशन लीक हुआ है। गौर फरमाइए, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कि नातान से रेडिएशन लीक हुआ है। IAIA ने कहा है कि रेडिएशन स्तर में बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर लीक की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई वेरीफाइड डाटा सामने उभर कर नहीं आया है। दुनिया इस वक्त एक निहायत ही खतरनाक मोड़ पर है दोस्तों, क्योंकि दो निहायत ही स्वार्थ लोग, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरे मध्यपूर्व के इलाकों में अपनी आग लगाने की नींव रख दी है। सबसे बड़ी बात, हर जगह गुजरते दिन के साथ आम इसराइली, आम यहूदी और आम अमेरिकी, उसकी जान को खतरा हो रहा है। आने वाले दिनों में अमेरिकी टूरिस्ट, यहूदी टूरिस्ट और इजरायली टूरिस्ट दुनिया भर में जहाँ जहाँ जाएंगे उनके लिए खतरा होने वाला है। हर गुजरते दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप आम अमेरिकी के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहा है। और जहाँ तक नेतन्याहू की बात है, इस व्यक्ति के अंदर इस कदर नफरत भरी हुई है कि वह खुद यहूदियों का अपमान कर रहा है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ और जय हिंद दोस्तों।